नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ भगवत गीता के उन उपदेशों का शेयर करने वाली हूँ जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख देगी। इस भगवत गीता उन उपदेशों का अब तक ध्यान देना जरूरी है। तो बिना किसी समय गवाए शुरू करते हैं। इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। अर्थात दोस्तों, यह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस मृत्यु लोक का हर एक प्राणी, चाहे हो या मनुष्य या हो पशु पक्षी या फिर पेड़ हो या पौधा, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ मृत्यु को लेकर आता है। हर प्राणी को एक न एक दिन निश्चित क्षण पर मरना अर्थात अपने शरीर को त्यागना ही पड़ता है। मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा ना करें। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि फल की इच्छा त्याग कर अपने कर्मों पर ध्यान दे, क्योंकि जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो उठता है और उसी इंसान को वो फल प्राप्त नहीं होता है इसकी उसने इच्छा की थी। इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। जो लोग फल की इच्छा से कर्म करते हैं वो लोग सुख दुख आदि के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और उनके मन की शांति भ्रष्ट हो जाती है। कहते हैं कि मनुष्य अपने फल की इच्छा त्याग कर अपने कर्म को अपना धर्म समझकर करे तो उसका फल अवश्य मिल जाएगा, परंतु उस फल का वो व्यक्ति विधान की इच्छा समझकर स्वीकार कर ले। और ज्ञानी व्यक्ति भी इस योग का अपनाकर कर्मयोगी बन जाते हैं। इस विश्व में केवल शरीर मरते हैं, लेकिन आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती है। यहाँ भगवान कहते हैं कि आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। वो अजन्म, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर के मरे जाने के बाद भी नहीं मरती है। जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो उनका शोक नहीं करते। जो मर गए वो ना ही उनका शोक करते हैं और ना ही उनका जो जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मर गया है फिर से जन्म लेगा और जो अभी जीवित है वो अवश्य ही मर जाएगा। मरने वाला फिर से जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है। शरीर के अंदर जो आत्मा होती है वो नाश नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, ना ही उसे अग्नि जला सकती है और ना ही जल उसे गला सकती है और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। अपने मन को नियंत्रित करो। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो कभी दिखाई नहीं देता, परंतु वो ही इस शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मनुष्य के मन में घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल यह मन ही होता है। खुशियों में खुशियां भरी गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसी खुशी मिलती है। किसी भी मनुष्य का उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। अपने रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता है। ऐसा तब तक होता रहता है जब तक हम अपने मन को अपने अधीन ना करेंगे, तब तक हमारा मन हमें नाच नचाता रहेगा। मनुष्य का मन मनुष्य को इतनी पुरस्त भी नहीं देता कि वो अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार करे। किसी भी जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी
अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को देखे, तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा और उसी को ही परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। हमारा शरीर और मन कैसे काम करता है? यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक रथ भांति है, जैसे नाक, कान, आंख, जीभ, त्वचा आदि। इन इंद्रियों घोड़ों के जो सारथी चलाता है, वो सारथी है हमारा मन, और उस रथ में बैठा हुआ स्वामी ही हमारा आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियों विषय और आकर्षित होता है, और ये सब तभी तक हो सकता है जब तक एक जीवात्मा अपने मन को काबू में ना लाए। जब तुम स्वयं मन के अधीन ना रहकर अपने मन को अपने अधीन कर लोगे, तो वो ही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरण में लेके जाएगा। यदि तुम्हारा मन स्वामी है और तुम उसके अधीन हो, तो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा, और जब तुम अपने मन पर काबू पा लोगे और उसके स्वामी हो जाओगे, तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार पर लेके जाएगा।